बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैरियर टीवी के ऊपर खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान नेवी की तरफ से ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर नई गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले लाता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ बरोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू टिप्स बताऊंगा और पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है उसके बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। तो लेकिन दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, आपका जो हेयर स्टाइल होता है, आपका द वे ऑफ टॉक जो होता है वो चेक किया जाता है, और आप किस तरह बात करते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन से कबाइल से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, सब कुछ चेक किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। आप बात किस तरह करते हैं, आपका अंदाज़ कैसा है, आपका लहजा कैसा है, और आपके हेयर्स कैसे हैं, और आपका जो रहन सहन है वो कैसा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पोलाइट रहना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने 3 पीस की जगह 2 पीस पहन के जाना चाहिए पर्सनैलिटी टेस्ट में। ठीक है, अगर 3 पीस पहनते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पहन सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूँगा 2 पीस पहने और टाई लगा के जाएं। ठीक है, आपका फौजी कट मुकम्मल तौर पे होना चाहिए और आपकी आवाज़ इसके अंदर पोलाइट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आवाज़ में शार्पनेस ना हो, क्लियर आवाज़ हो और पोलाइट आवाज़ हो। ठीक हो गया। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ये चेक करते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, तो आपने लाजमी 2 पीस पहनना है। आपने कोई और पैंट शर्ट वगैरह या शलवार कमीज़ नहीं पहननी, क्योंकि फोर्सेस के टेस्ट हैं, इसके अंदर 3 पीस ही चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू टिप्स की। इंटरव्यू की टिप्स जो हैं बहुत मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पाकिस्तान नेवी में आपने पूरा सुनना है। ठीक है, सबसे पहली बात, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और अल्लाह के ऊपर रखना है। दूसरा पॉइंट, स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। आपने ठंडा रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, डोंट प्ले विथ योर एक्सप्रेशन, कीप अ जेंटलमैन स्माइल ऑन योर फेस। आपने उनकी बातें सुन के अजीब से एक्सप्रेशन नहीं देने, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। ठीक है, और उनकी बातों से अलग अलग खौफज़दा एक्सप्रेशन नहीं देने। ठीक है, टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। इंटर होने से पहले रूम में आपने पूछना है उनसे, मे आई कम इन सर। ठीक है, वो आपको जवाब देंगे, फिर आप इंटर होंगे। द वॉइस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड ऑडिबल। आपकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, स्लो में नहीं बोलना या ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, नॉर्मली बोलना है। ठीक है, इफ़ द इंटरव्यूअर शेक हैंड विथ यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम। अगर इंटरव्यूअर आपसे हाथ मिलाना चाहता है तो मिला लें, अदरवाइज आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करें। ठीक है, अगर हाथ वो मिलाता है तो आराम से मिलाना है, ज़्यादा तेज़ हाथ उससे ज़ोर से नहीं दबाना। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली मिलाना है। ठीक हो गया। डोंट सिट ऑन द चेयर अनलेस ही शी टेल यू टू सिट। आपने बैठना नहीं है चेयर के ऊपर जब तक वो आपको नहीं बैठने का कहते। ठीक है, डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, की फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। आपने दीवारों को और छत को नहीं देखना, सिर्फ इंटरव्यूअर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सिट विथ योर लेग स्ट्रेट, डोंट सिट विथ अक्रॉस लेग। आपने अपनी टांगों को सीधा रखना है, टांग पे टांग रख के या फिर अजीब तरीके से नहीं बैठना। दोनों टांगों को स्ट्रेट रखना है, मतलब जैसे बैठते हैं आर्मी वाले, फोर्सेस वाले, वैसे बैठना है। कोई गलत तरीके से नहीं बैठना कि उनको बुरा लगे। ठीक है, योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, बी अलर्ट, डोंट सिट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। मतलब आपकी जो बैक होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए, इधर उधर गिरी हुई या फिर झुक के नहीं बैठना। ठीक है, रिलैक्स रहना है आपने। ओके, उसके बाद है, यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का सवाल किया जाएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू बिकॉज इट्स अ फर्स्ट इम्प्रेशन टू द इंटरव्यूअर। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो ही आपकी जो काबिलियत होती है उसको बयान कर देता है। इंटरव्यूअर उसी से इम्प्रेस हो जाता है अगर वो अच्छा हो। लेकिन इंटरव्यू के अंदर अननेसेसरी बातें नहीं करनी, फैमिली बैकग्राउंड या फिर आप किस कबाइल से हैं, कौन से इलाके से हैं, कौन सी ज़ात से हैं। इंटरव्यूअर को ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना कि वो बोर ना हो जाए। 3 चीज़ें इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बतानी होती हैं, पर्सनल इन्फो, एजुकेशन इन्फो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ द डे। पर्सनल इन्फो के अंदर आपका नाम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, और जो आपकी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट होती है बस वो आती है। ठीक है,
एजुकेशन इन्फो के अंदर जो आपने पास्ट में कर ली है डिग्री, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपका ग्रुप था, एफएससी था या बैचलर्स था या बीबीए था, वो बताएंगे, और जो आपकी चल रही हैं परसेंटेज ग्रेड्स वगैरह, ठीक है। नाम इंस्टीट्यूट का बता देंगे जहाँ से कर रहे हैं, बस एजुकेशन इन्फो में जो चीज़ें आती हैं वो। और व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बता देंगे, या आप बीबीए एमबीए या कुछ भी आप कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको बता देंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो भी आप उनको सच बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है आंसर इज़ द सेम लैंग्वेज, आपने एक ही ज़बान के अंदर बात करनी है, दो दो ज़बानों में बात नहीं करनी। अगर वो आपसे उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू के अंदर जवाब देंगे, इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप उनको इंग्लिश में करें। अगर वो आपसे पूछते हैं इंग्लिश में तो आप प्रीफर उनको इंग्लिश ही करें। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप उनको बोलें आई प्रीफर उर्दू, तो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अबाउट एनी आंसर, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आए तो आपने बोलना है सॉरी सर। अगर तुक्के नहीं लगाने, ठीक है, सॉरी सर बोल के तुक्के नहीं लगाने, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आपसे, ऑलवेज गिव द क्लोज मोस्ट आंसर टू एवरी मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, डोंट स्किप इट, मतलब उसके करीब करीब जवाब देने अगर ना आए मैथमेटिक्स के सवाल, ठीक है। लुक इन टू द आइज ऑफ द इंटरव्यूअर वाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस, आपने उसकी आंखों में देखना है जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डोंट शेक योर हेड और मूव योर हैंड वाइल एक्सप्लेनिंग, जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो मैथमेटिक्स वगैरह, आपका सर और आपका जो हेड है मूव नहीं होना चाहिए और सीधा रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लाफ ही इज ट्राइज टू क्रेक अ जोक, जस्ट स्माइल, अगर वो जॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको तो आपने हंसना नहीं है, आपने सिर्फ स्माइल करना है, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, डोंट गेट एंग्री, आपसे कोई गलत सवाल भी किए जा सकते हैं फैमिली से रिलेटेड, आपने एंग्री नहीं होना, कीप पॉजिटिव रहना है, कीप कूल रहना है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू का हसूल होता है। उसके बाद है डोंट प्ले विथ योर ड्रेस टाई और शर्ट, मतलब छेड़ना नहीं है अपने ड्रेस टाई वगैरह को, जैसा भी है आप वैसा ही रहने देना है, ठीक है, बार बार उसके सामने छेड़ना नहीं है। शो पोट्रीशियम एंड डिटर्मिनेशन इन योर आंसर, अपने आंसर के अंदर थोड़ी सी कड़कपन लेके आना है, ठीक है। गलत भी, अगर गलत तो खैर नहीं बोलना, अगर आंसर बोलें तो थोड़ा सही अंदाज में बोलें, ठीक है। फर्स्ट थिंग देन आंसर, ठीक है, फ़ौरन से नहीं बोलना, पहले सोचना है थोड़ा सा फिर बोलना है। डोंट गिव द आंसर इंस्टेंटली, फ़ौरन नहीं बोलना, ठीक है। टेक योर टाइम इवन इफ़ यू नो द आंसर, अगर आपको टाइम लग रहा है सोचने में तो सोचें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम एंड से सॉरी, अगर आंसर नहीं होता तो सोचें थोड़ा सा, उसके बाद बोलें सॉरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड। अगर पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता। अल्लाह हाफ़िज़।